नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के उस दौर में जब भारतवर्ष ने पहला विशाल साम्राज्य देखा, मौर्य साम्राज्य। और इसकी सबसे चमकती हुई कड़ी थे सम्राट अशोक महान। समय था 321 ईसा पूर्व का। नंद वंश के पतन के बाद चाणक्य की नीति और अपनी वीरता के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने न केवल मगध जीता बल्कि यूनानी शासक सिकंदर के उत्तराधिकारी से भी युद्ध किया और भारत की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित किया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य केवल तलवार पर नहीं बल्कि नीति और प्रशासन पर भी टिका था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था का अद्भुत ग्रंथ है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया और मौर्य वंश की नींव और मजबूत की। बिंदुसार के बाद आए उनके पुत्र अशोक। अशोक का साम्राज्य भारतवर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उत्तर से दक्षिण और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक लगभग पूरा उपमहाद्वीप उनके अधीन था। लेकिन अशोक की असली पहचान युद्ध से नहीं बल्कि युद्ध के बाद हुए उनके परिवर्तन से है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लेकिन खून खराबे को देखकर अशोक का दिल दहल गया और वहीं से शुरू हुई उनकी नई यात्रा, हिंसा से अहिंसा की ओर, युद्ध से धर्म की ओर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने युद्ध की बजाय धम्म का प्रचार किया। उनके राजकीय आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए, जिन्हें आज हम अशोक स्तंभ और शिलालेख के रूप में देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ भी अशोक की ही देन है। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। उनका संदेश था, सभी प्राणी मेरे पुत्र समान हैं, इसलिए उन्हें आज भी अशोक महान कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक की गाथा हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल तलवार में नहीं बल्कि दयालुता और धर्म में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा इतिहास जानना चाहते हैं।